अच्छा, कभी सोचा है कि भारत की सरकार असल में चलती कैसे है? ये एक ऐसा सवाल है ना जिसका असर हम सब पर मतलब सीधे सीधे हमारी जिंदगी पर पड़ता है। तो चलिए आज इसी सिस्टम के कह सकते हैं दिल में उतरते हैं और समझते हैं हमारी संसदीय प्रणाली को। देखते हैं ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे शेप देती है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सुनने में बड़ा सिंपल है पर है बहुत गहरा। देश को असल में चलाता कौन है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर? अब इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। और सच कहूं तो इसी जवाब में हमारे पूरे सिस्टम को समझने की चाबी छिपी हुई है। तो उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें एक स्टेप पीछे जाना होगा और पूरी बड़ी पिक्चर देखनी होगी। मतलब ये संसदीय प्रणाली या पार्लियामेंट्री सिस्टम आखिर है क्या भला? चलिए इसको एकदम बेसिक से समझते हैं। सिंपल भाषा में समझिए, जो सरकार है यानी जो मिनिस्टर्स का ग्रुप देश चला रहा है, वो समझ लीजिए एक तरह से एम्प्लॉई है। और संसद, जिसे हम और आप चुनते हैं, वो है बॉस, जिसका काम है सवाल पूछना, हिसाब मांगना। बस यही इस पूरे सिस्टम का निचोड़ है, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। और पता है, ये सिस्टम इतना पॉपुलर है कि इसके कई नाम हैं। इसे कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सारे बड़े फैसले कैबिनेट ही लेती है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं, जो इसकी जवाबदेही वाली क्वालिटी को दिखाता है। और सबसे फेमस नाम तो है वेस्टमिंस्टर मॉडल। ये नाम ब्रिटेन की संसद के नाम पर पड़ा, क्योंकि ये सिस्टम वहीं से शुरू हुआ था। ठीक है, तो अब हमें मोटा मोटा आइडिया तो लग गया कि ये सिस्टम है क्या, पर वो कौन सी चीजें हैं जो इसे असल में चलाती हैं? वो क्या पुर्जे हैं जो इसे काम करने लायक बनाते हैं? चलिए अब इसके जरूरी कंपोनेंट्स को जरा और करीब से देखते हैं। और ये देखिए, हमारे पहले सवाल का जवाब यही है। हमारे देश में दो तरह के हेड होते हैं। एक है प्रेसिडेंट, जो है हेड ऑफ स्टेट। ये एक सम्मानजनक सेरेमोनियल पद है। लेकिन जो असली पावर है, देश चलाने की ताकत, रोज के फैसले लेने की शक्ति, वो होती है हेड ऑफ गवर्नमेंट के पास, यानी प्रधानमंत्री के पास। तो फिर ये पूरा स्ट्रक्चर काम कैसे करता है? देखिए, सबसे पहले तो जिस पार्टी को लोकसभा में मेजॉरिटी मिलती है, वही सरकार बनाती है। सिंपल। फिर सारे मंत्री एक टीम की तरह काम करते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी कलेक्टिव होती है। मतलब एक डूबा तो सब डूबेंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात, हर मिनिस्टर को संसद का मेंबर होना जरूरी है। और इस पूरी टीम के कैप्टन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, जो पूरे देश और कैबिनेट को लीड करते हैं। देखिए, कोई भी सिस्टम एकदम परफेक्ट तो होता नहीं है ना? लेकिन इस सिस्टम के कुछ बहुत ही क्लियर फायदे हैं। तो सवाल उठता है कि भाई भारत ने और दुनिया के इतने सारे देशों ने इसे आखिर चुना ही क्यों? चलिए इसके मेरिट्स को समझते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा है हार्मनी, मतलब तालमेल। क्योंकि सरकार संसद में से ही बनती है, तो दोनों के बीच टकराव की गुंजाइश कम होती है। इससे सरकार की जवाबदेही भी पक्की हो जाती है। अगर संसद को सरकार का काम पसंद नहीं आया, तो वो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर सरकार को हटा भी सकती है। यही पावर सरकार को कह सकते हैं डिक्टेटर बनने से रोकती है। और हाँ, अगर सरकार गिर भी जाए, तो एक रेडी ऑल्टरनेटिव यानी विपक्ष हमेशा तैयार रहता है गद्दी संभालने के लिए। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जहां फायदे हैं, वहां कुछ नुकसान भी हैं। इस पार्लियामेंट्री सिस्टम की अपनी कुछ कमजोरियां भी हैं। तो चलिए अब जरा ईमानदारी से इसके डीमेरिट्स यानी इसकी कमियों पर भी नजर डालते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है इंस्टेबिलिटी यानी अस्थिरता का खतरा। कई बार कोएलिशन सरकारें मतलब गठबंधन वाली सरकारें अपना टर्म पूरा करने से पहले गिर जाती हैं। इससे क्या होता है? पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और पॉलिसीज में बार बार बदलाव। लेकिन इसका एक दूसरा एक्सट्रीम भी है। अगर किसी एक पार्टी को बहुत बड़ी मेजॉरिटी मिल जाए, तो एक खतरा ये भी होता है कि वो कैबिनेट डिक्टेटरशिप की तरह काम करने लगे। और एक और बात, मंत्री अक्सर नेता होते हैं, जरूरी नहीं कि वो अपने डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट भी हों। और ये जो बात है ना, ये सिस्टम के सबसे बड़े खतरों में से एक को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। जब किसी सरकार के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है, तो वो बिना ज्यादा बहस या ऑपोजिशन के कोई भी कानून पास करवा सकती है। ये डेमोक्रेसी के चेक एंड बैलेंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, हमने अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही की इतनी बात कर ली, पर ये असल में दिखती कैसी है? मतलब एक्शन में। चलिए संसद के एक बहुत ही पावरफुल टूल पर नजर डालते हैं, प्रश्नकाल, या जिसे हम सब जानते हैं क्वेश्चन आवर के नाम से।
ये एक बहुत सिंपल लेकिन कमाल का पावरफुल नियम है। संसद की हर सिटिंग का जो पहला घंटा होता है वो क्वेश्चन आवर के लिए रिजर्व्ड होता है। इस 1 घंटे में कोई भी एमपी सरकार से सीधे सवाल कर सकता है। ये डेमोक्रेसी इन एक्शन का सबसे कह सकते हैं लाइव एग्जाम्पल है। अब इस 1 घंटे में भी 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पहले होते हैं स्टार्ड क्वेश्चन। इनमें मिनिस्टर को खड़े होकर ओरल जवाब देना पड़ता है और फिर उस पर सप्लीमेंट्री सवाल भी पूछे जा सकते हैं। दूसरे होते हैं अनस्टार्ड क्वेश्चन। इनका जवाब लिखित में मिलता है, तो इनमें सप्लीमेंट्री सवाल नहीं होते। और तीसरे होते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, जो किसी बहुत ही अर्जेंट पब्लिक मैटर पर पूछे जाते हैं। और ये एक छोटा सा नंबर आपको बताएगा कि ये टाइम कितना कीमती है। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 20 स्टार्ट क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं, वही सवाल जिन पर सीधी बहस होती है। मतलब हर एमपी को अपना सवाल बहुत सोच समझ कर चुनना पड़ता है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। एक सरकार के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, स्टेबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी? एक ऐसी सरकार जो स्थिर हो, अपना टर्म पूरा करे और लंबी योजनाएं बना सके, या फिर एक ऐसी सरकार जो हर कदम पर जवाबदेह हो, जो हमेशा जनता और संसद के कंट्रोल में रहे? इसी सवाल के जवाब में ही संसदीय प्रणाली का असली चैलेंज छिपा है। इस पर सोचना तो बनता है।